So kindly ask your queries guys. So welcome for the mentor session. ये जो mentor sessions के videos है इसका एक YouTube की link रहेगी. ओके यस. So they are publicly available, so you can just ask the queries, and these sessions are publicly available, so you can just go and you can just view those sessions one more time. So kindly ask your queries and questions. Yes, Swati, a very warm good morning. Good morning, sir. Good morning. Bhagyashri, a very warm good morning. So welcome guys for the mentor session. So kindly ask your queries. So Good morning, sir. yes, good morning. So our session is going to be till 8:45. Okay, so you can just simply ask the queries. जो भी आपके questions रहेंगे please आप पूछ सकते हैं. So do ask your queries. सर Yes. सर वो 3 असाइनमेंट आपने दिए थे मुझे थोड़ा पता नहीं है कौन से थे. ओके सो द फर्स्ट असाइनमेंट जो है ओके मैं आपको हर एक असाइनमेंट के बारे में बता देता हूँ. द फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो जोमेटो का पेज आपको डिज़ाइन करना था. ओके जो सबसे पहले असाइनमेंट है वो वो असाइनमेंट आपको HTML और CSS में करनी है. ओके मैं हर एक ग्रुप पे आज मैसेज डाल दूंगा कि पहले असाइनमेंट क्या है, सेकंड असाइनमेंट, तो हर एक की PDF फाइल रहेगी. ओके यू विल जस्ट गेट दैट PDF फाइल और उसमें आप देख सकते हैं. सो द फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो है आपको एक जोमेटो का पेज डिज़ाइन करना है. मैंने वो लिंक भी आपको शेयर की थी. सो दिस इज़ द लिंक. ओके सो ये आपकी लिंक है. सो ये पेज आपको डिज़ाइन करना है. तो कहाँ तक करना है ये पेज डिज़ाइन? You just need to design this page till this bottom part. ओके तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं ओके यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक लाइन डिज़ाइन करनी है. मतलब आपको क्या क्या डिज़ाइन करोगे? ये हेडर सेक्शन. ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सो आप क्या सर जस्ट 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 गिव मी अ मोमेंट. यस सो क्या कौन से पार्ट है जो आपको डिज़ाइन करने हैं? द फर्स्ट पार्ट इज़ दिस वन. ओके तो ये आपको नेविगेशन डिज़ाइन करना है. फिर उसके बाद आपको सेकंड सेक्शन, फिर ये थर्ड सेक्शन, फिर ये फोर्थ सेक्शन और ये फिफ्थ, और उसके नीचे और एक सेक्शन रहेगा ये वाला. तो जो ऑर्डर फूड ऑनलाइन है ओके ये जो पार्ट है ये पहले 3 भी अगर आपने किए तो भी चलेगा. बाकी बिकॉज बाकी जो है उसके रिफ्लेक्शन से है. ओके तो ये वाला तो यहाँ तक Screen में आपको change screen. your screen is not visible. ओके ओके जस्ट होल्ड फॉर मिनट. नाउ इट इज विजिबल. Yes, sir. ओके फाइन. सो या आपको करना क्या है देखिए. द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो पेज है विच इज़ अ जोमेटो पेज. ओके मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ मीट में. सो आई एम जस्ट शेयरिंग इनसाइड द मीट. ओके
ओके, सो ये जो लिंक है आपको क्या करना है कि इसके पेजेस डिज़ाइन करने हैं। तो यहाँ से टॉप से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, जहाँ पे लिखा है फूड ऑर्डर ऑनलाइन, ओके यहाँ पे, ओके यहाँ तक करना है आपको। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पोर्शन वेयर विच यू आर गोइंग टू डिज़ाइन, तो यहाँ तक करना है। तो ये जो 3 है वो भी अगर आपने इंप्लीमेंट किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, यू विल जस्ट इंप्लीमेंट दैट वन। और ये आपको डिज़ाइन किस में करनी है, यू नीड टू डिज़ाइन इट इन ओनली HTML एंड CSS, ओके, ये पहले असाइन पे HTML एंड CSS की, ओके, दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट विच यू विल जस्ट डू, ओके। तो आपके बैच को एक्चुअली मैंने एक फिग्मा दिया था, बट वो फिग्मा हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वो दूसरी कंपनी का है, ओके। सो वी विल जस्ट स्ट्रिक्टली वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन ओनली, ओके। तो आपको ये पार्ट डिज़ाइन करना है, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट असाइनमेंट, ओके। तो आपकी जो बैच है उसको एक्चुअली दूसरी लिंक दी थी, लेकिन वो कॉपीराइटेड फिग्मा है, सो वी विल नॉट यूज़ दैट वन। दिस इज द फर्स्ट पेज विच विल यू डिज़ाइन। जो सेकंड पेज है वो है, सेकंड असाइनमेंट जो है वो आपको HTML पेज डिज़ाइन करना है, विच इज़ दिस वन, अ होम पेज, ओके। जोमेटो का होम पेज आपको डिज़ाइन करना है, विच इज़ दिस वन। तो इसमें यहाँ पे नीचे अगर आपने स्क्रॉल अगर किया तो वो आपको कलेक्शंस तक डिज़ाइन करना है। सी यू नीड टू जस्ट डू इट टिल कलेक्शंस, ओके, यहाँ तक वो आपको डिज़ाइन करना है। लेकिन ये आपको सिर्फ डिज़ाइन नहीं करना है, ये आपको डिज़ाइन करना है HTML और CSS और बूटस्ट्रैप में, ओके। सो द सेकेंड लिंक विच इज़ दिस वन, दैट इज जोमेटो मेन साइट, you need to design it by using the HTML, CSS and bootstrap, okay। so ये आपकी सेकंड असाइनमेंट रहेगी, ओके, दिस इज योर सेकंड असाइनमेंट। लेकिन बूटस्ट्रैप पे मतलब ये आपको रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए, ये पेज जो है वो रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, ओके। जो मिनी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे उन्हें एंड में जो सर्टिफिकेट लेटर है वो मिलेगा नहीं, सो दैट इज कंपलसरी, एवरीवन विल जस्ट सबमिट द असाइनमेंट्स, ओके, ये कंपलसरी है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे सो टोटल देयर आर 12 असाइनमेंट्स, तो हर एक असाइनमेंट आपको सबमिट करनी ही है इन एनी कंडीशन, ओके। तो ये आपका सेकेंड असाइनमेंट है। नाउ द थर्ड असाइनमेंट इज द PDF फाइल, ओके। सो जब मैंने ऑलरेडी आपको शेयर की थी, अभी तक शेयर नहीं की है लेकिन आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कल के सेशन में मैंने वो असाइनमेंट भी आपको दे दी है, ओके। जस्ट आई हैव गिवन दैट असाइनमेंट आल्सो, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट स्टफ, ओके। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या सो ये वाले असाइनमेंट है, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। ये आपके असाइनमेंट 3 है। असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4 बहुत ही छोटी, मतलब एक ही दिन में आप कर सकते हैं असाइनमेंट 4। तो असाइनमेंट 3 क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास एक रेस्टोरेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ पंजाबी तड़का, और उस रेस्टोरेंट में आपका एक दिन की इतनी ऑर्डर्स आती है। तो 0 से 500 रुपये के बीच में 20 ऑर्डर, 500 के 1000 के बीच में 29 ऑर्डर्स, इन बिटवीन 1000 एंड 1500 यू आर गोइंग टू हैव द 30। सो इस तरीके से आपके पास एक लिस्ट है, उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहला है आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करनी, इसको 2 मार्क्स है। आपके हर असाइनमेंट्स को 10 मार्क रहेंगे और आपका पासिंग क्राइटेरिया रहेगा 7, ओके। सो यू नीड टू कवर द 7 मार्क्स। जो कंप्लीट नहीं करेंगे, जो भी 7 मार्क्स अप टू द मार्क्स नहीं रहेगा, सो इसमें सारी चीज़ें दिखी जाएगी, आपकी कोडिंग पैटर्न्स, आप कैसे कोड कर रहे हैं, सारी चीज़ें दिखी जाएगी। अभी ये जो असाइनमेंट है इसमें कोड नहीं रहेंगे, यू विल सी दैट देयर इज नो कोड विथ रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे HTML CSS की बात नहीं, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करनी है, जैसे कि ये एडिशन करनी है 20, 29, 30, 44 एंड सो ऑन। फिर सेकेंड वाला जो है वो है आपका प्रोपोर्शन, ओके, विच इज दिस वन। यू नीड टू जस्ट कैलकुलेट द प्रोपोर्शन। सो टोटल प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करने, कितने हैं टोटल, तो 5 है, ओके। और यहाँ पे नीचे आपको इस तरीके से एक आउटपुट डिजाइन करना है, जिसमें ऑर्डर ID होना चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए, परसेंटेज आनी चाहिए और रेस्टोरेंट का नाम आना चाहिए। परसेंटेज मतलब क्या, ये जो 20 है ये 199 के कितने परसेंटेज में है, तो ये परसेंट आनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें मुझे कंसोल पे इसी टाइप में चाहिए, ओके, इसी टाइप में चाहिए। तो हर एक को अलग अलग मार्क्स है। अगर आपने सिर्फ पहले और दूसरी की तो आपको 4 मार्क मिलेंगे। इफ़ यू ओनली डू द लास्ट वन यू विल गेट अ 6 मार्क्स। अगर सारी की सारी अगर सही रही तो आपको 10 में से 10 मार्क मिलेंगे, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट।
सो दीज आर द 3 असाइनमेंट्स विच यू नीड टू कंप्लीट। ओके, तो ये जो तीसरे असाइनमेंट है आपकी, ये जावास्क्रिप्ट और ऑब्जेक्ट लूप की असाइनमेंट है। ओके, दिस इज द थर्ड असाइनमेंट विच यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट ओवर हियर। तो हर एक असाइनमेंट के लिए मैंने डेडलाइन दी है। ओके, यू नीड टू कंप्लीट दैट विद इन द डेडलाइन ओनली। बट अभी जिनकी डेडलाइन हो चुकी है वो ट्राई करें कि सबमिट करें। एक बार आपके असाइनमेंट मैं फिर से एक बार उसका जो डेडलाइन था वो एक्सटेंड करूंगा। ओके, यू विल जस्ट कंप्लीट दैट वन एंड सबमिट इट टू मी। So these are total your 3 assignments. First of HTML CSS, second with HTML CSS Bootstrap, and third with assignment which is this one. अभी जिन्होंने वो फिग्मा के असाइनमेंट किए कोई इश्यू नहीं, लेकिन जिन्होंने असाइनमेंट की नहीं वो यही करेंगे। दैट इज जोमेटोज ओरिजिनल साइट। ओके, हम इसी पे काम करने वाले आगे भी चल के। इज दैट क्लियर रिगार्डिंग द असाइनमेंट? अभी जिन्हें 2 असाइनमेंट मिली वो 2 करेंगे, जिस बैच को 3 असाइनमेंट मिली वो 3 की करेंगे। ओके, सो और एक असाइनमेंट रहेगी आपकी जो क्लास बेस्ड असाइनमेंट है। ओके, वो आपकी 5वीं असाइनमेंट रहेगी। सो इसके बाद वाली 4थी असाइनमेंट आपको और एक असाइनमेंट ऐसे ही मिलने वाली है। उसके बाद आपको सिंपली जावास्क्रिप्ट की और एक असाइनमेंट मिलेगी। तो टोटल 5 असाइनमेंट तक आपको जावास्क्रिप्ट मिलेगी। सो पहली 2 HTML CSS की, बूटस्ट्रैप की, और 3 जो है वो जावास्क्रिप्ट की रहेगी। ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव अ पार्ट ओवर हियर। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, fine. So सो मेंटर सेशंस की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे ही डायरेक्टली अवेलेबल रहेंगे। इसके लिए कोई ऐप वगैरह पे नहीं रहेंगे। आप सिंपली यूट्यूब के उस चैनल पे जाके डायरेक्टली सर्च करके मेंटर सेशंस देख सकते हैं। ओके, दे आर अवेलेबल विद देयर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो भी आपके क्वेश्चन से प्लीज पूछिए। ओके, इसमें आपके लॉगिन बटन भी आते हैं। तो जब आप वो पेज डिज़ाइन करोगे, कौन सा, बूटस्ट्रैप पे ये पेज, तो यहाँ पे लॉगिन और साइन अप ये दोनों ऑप्शन होनी चाहिए। ओके, ये मॉडल से होते हैं। तो बूटस्ट्रैप के मॉडल से हम ये करते हैं। ओके, बाकी ये दोनों इनएक्टिव रहे तो भी चलेगा। जैसे कि ये ऐड अ रेस्टोरेंट है। ओके, सो देयर इज नो इशू विद इट। आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा ये वाला, बिकॉज हमें मल्टीपल पेजेस नहीं चाहिए। ओके, जस्ट आप लॉगिन पेज पे वर्कआउट करेंगे। यू विल जस्ट वर्क ऑन द लॉगिन पेज एंड यू विल जस्ट वर्क ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो इस असाइनमेंट में ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं। जस्ट नीड टू डू इट ओवर हियर। ओके, सो दिस टू। तो बूटस्ट्रैप में एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है। ओके, सो नो वरीज फॉर दैट। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसके पास क्या क्वेश्चन है क्या रिगार्डिंग HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट? मॉडेलचं सांगा ना सर, अगदी ते मॉडेल कसं तयार करायचं ते. या हाउ टू वर्क विथ मॉडल। ओके, सो इट्स नॉट अ मॉड्यूल, इट्स मॉडल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे करना है। ओके, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। आई थिंक सो हमारा मेंटर फोल्डर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो या दिस इज अवेलेबल ओवर हियर। ओके, सो जस्ट आई विल क्रिएट अ डे। तो आज हमारा 09 ऑफ 06 है 2022। Just I will open a project with VS Code. Okay. So also we will just create an index file. Okay, तो अभी ये करना कैसे वो समझ लेते हैं. Okay, so try to understand how we can just do the stuff. Okay.
तो सबसे पहले है कि जैसे कि यहाँ पे मैं इंडेक्स फाइल क्रिएट करूँगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इट विल जस्ट एक्टिवेटिंग ऑल द एक्सटेंशन। सो तब तक हम क्या करेंगे, जस्ट आई विल शो यू दैट सम लाइक बूटस्ट्रैप तो हमने डाउनलोड की थी अभी तक, लेकिन मैं CDN यूज़ करूँगा। ओके, सो आई विल जस्ट यूज CDN, दैट इज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क फाइल। So just I will say like say a bootstrap 5, okay, and just will open that one, okay. So yes, so bootstrap 5 यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, which is the latest version which we can just use it। और जब आपको इसको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक लिंक रहेगी। ओके, यू विल जस्ट हैव द लिंक। सो इफ आई क्लिक ऑन द डाउनलोड ऑप्शन, यू विल जस्ट गेट द डाउनलोड लिंक। ओके, सो यहाँ पे नीचे अगर मुझे डाउनलोड नहीं करनी फाइल्स तो मैं सिंपली CDN भी यूज़ कर सकता हूँ। सो जस्ट आई नीड टू कॉपी दिस वन एंड जस्ट आई नीड टू पेस्ट इट इन माई फाइल। ओके, सो यहाँ पे हम एक फाइल फोल्डर क्रिएट करेंगे। सो आई विल जस्ट से index.html एंड जस्ट विल क्रिएट दिस फोल्डर फाइल ओवर हियर। सो इसके साथ साथ में जस्ट आई विल ऐड अ डॉक टाइप, doc type as a HTML, and I will just use HTML, head, just I will use title as a model, and simply I will just paste both the link over here। तो CDN से होता क्या है, आपने अगर डाउनलोड भी नहीं किया उस पर्टिकुलर बूटस्ट्रैप को और आपने अगर ये दोनों फाइल्स भी अगर ऐड कर दे तो भी आपकी सारी वर्किंग प्रोसेस हो जाएगी। ओके, सो जस्ट आई विल यूज बॉडी एलिमेंट and inside the body element just I will use, now what we can do, just I will set a button over here, okay, and just I will use like say a click or open modal, okay, just I will say one and इसको हम लाइव सर्वर पे स्टार्ट कर देंगे। so just I will open this with live server। so you will see that कि हमारे पास यहाँ पे एक बटन अवेलेबल है। okay, so you will just see the button over here। now what I will do, first of all I will just use like say btn classes यूज करूँगा। first is going to just I will use a btn over here and btn primary, okay, and you will see the color will be changed। see अभी just मुझे क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे पॉपअप चाहिए। सो पॉपअप्स बेसिकली मॉडल होते हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है कि वो पॉपअप तो देता है लेकिन आप पीछे वाला डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ मॉडल। तो मॉडल अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको रेडीमेड स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है कि यू जस्ट नीड टू यूज दिस स्ट्रक्चर। सो अगर मान लेते कि इस पर्टिकुलर कोड को अगर मैंने डायरेक्टली कॉपी भी अगर कर लिया, यहाँ पे बटन भी है, आप कॉपी भी कर सकते हैं बाय सिंगल क्लिक, और इसको अगर यहाँ पे नीचे अगर पेस्ट मैंने कर दिया, ओके, तो ये मॉडल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सो हमारा पेरेंट क्लास होता है कॉल्ड एज अ मॉडल, उसके बाद मॉडल डायलॉग्स होते हैं, कंटेंट होता है, और कंटेंट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, हेडर, बॉडी और फुटर। ओके, तो बॉडी के अंदर हम हमारा कोड लिखते हैं, हेडर मतलब जो टाइटल वगैरह देना है वो आप टाइटल दे सकते हैं, और फुटर मतलब एंड में अगर आपको कुछ बटन वगैरह ऐड करने तो आप कर सकते हैं। ओके, नाउ इन आवर केस एक्चुअली यहाँ पे आपको नीचे बटन ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जोमेटो की जो साइट है यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे नीचे फुटर में सिर्फ आप लिख सकते हैं न्यू टू जोमेटो क्रिएट अकाउंट, राइट। सो इट विल जस्ट गिव यू दैट वे। ओके, वो आपको एक वे देता है। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट लाइक से यहाँ पे अगर मैंने बटन पे क्लिक किया तो आपको दिखेगा मॉडल कुछ इस तरीके से आएगा। सी इफ आई जस्ट क्लिक इट ओवर हियर यू विल सी दैट मॉडल विल बी इन दिस वे। तो उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है। तो जो भी हमारा बटन रहेगा, देखिए मैंने बटन प्राइमरी किया है, तो उसके साथ साथ हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे बटन टॉगल देना पड़ता है कि क्या करना है, तो मॉडल को मुझे टॉगल करना है, मतलब शो और हाइड करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे वो टारगेट देता है कि कौन सा मॉडल है। ये 2 चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। ओके, सो आई विल जस्ट यूज दिस 2 लाइन्स डायरेक्टली, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा बटन है विच इज़ दिस वन, जहाँ पे हमें मॉडल ओपन करना है, वहाँ पे मैं वो पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल मॉडल दिया है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक से लॉगिन मॉडल। ओके, तो ये जो हैश है इसका मतलब है कि ये आईडी होना चाहिए। ओके, तो टारगेट जो है वो आईडी है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं आईडी क्रिएट करूँगा, तो ये टारगेट है मेरा। सो आई विल जस्ट यूज दिस वन ओवर हियर। सो आई विल जस्ट से लॉगिन, सॉरी, जस्ट आई विल यूज आईडी लॉगिन। ओके, तो अभी इससे होगा क्या
यू विल सी दैट कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस बटन द मॉडल विल बी गेट ओपन। सी, उसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ और ये ओपन भी हो जाएगा। ओके, तो मॉडल के अलग अलग क्लासेस होते हैं जिससे आप मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा तो कोई भी एनिमेशन हो नहीं रहा है, क्यों? बिकॉज जब आपको इस तरीके से अगर एनिमेशन चाहिए तो उसके लिए आपको फेड नाम का क्लास यूज करना पड़ता है। ओके, तो जो मॉडल होता है उसमें हम फेड नाम का क्लास यूज करते हैं। सो जस्ट यू विल यूज अ फेड ओवर हियर। इससे होगा क्या, वो अभी एनिमेट करेगा। सी, इट विल एनिमेट। अगर मैंने क्लोज किया तो देखिए वो अभी एनिमेट हो रहा है। ओके, इट विल बी एन एनिमेट ओवर हियर। उसी तरीके से अगर मॉडल की साइज अगर आपको बड़ी या फिर छोटी करनी है, ओके, सो बड़ी या फिर छोटी अगर करनी है तो यहाँ पे आपको सिंपली वर्कआउट कुछ इस तरीके से कर सकते हैं आप। ओके, अभी आप एक चीज देखोगे, जैसे कि पहले वाला जो मॉडल था, ओके, अगर मैंने पहले वाले मॉडल पे अगर क्लिक किया और साइड कहीं पे भी अगर क्लिक किया तो मॉडल क्लोज हो जाता है। ओके, मॉडल क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा चाहिए कि नहीं, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, मैं अगर दूसरी जगह पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूं तो मुझे इंटीमेशन आना चाहिए कि आप मैन्युअली क्लोज कीजिए, ये डायरेक्टली क्लोज होगा नहीं। तो इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं विच आर टिपिकली यूज टू हैंडल द मॉडल्स। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके, सिंपल है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप यहाँ पे लिखोगे कि मेरा जो बैकड्रॉप है वो स्टैटिक होना चाहिए और कीबोर्ड जो है वो फॉल्स होना चाहिए। तो मतलब एस्केप की वगैरह वर्क नहीं होनी चाहिए। जस्ट ये दो चीज़ें आपको यूज़ करनी, दैट्स इट। ओके, तो अगर मान लेते कि यहाँ पे अगर मैंने मॉडल के अंदर वो दो कॉन्फ़िगरेशंस अगर सेट कर दिए तो आपको दिखेगा अभी हमारा मॉडल जब मैं ओपन करता हूँ तो वो हम डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते। सी, जब मैं साइड पे क्लिक कर रहा हूँ या फिर मैं एस्केप बटन यूज़ कर रहा हूँ तो अभी ये वर्कआउट होगा नहीं, मुझे मैन्युअली ही क्लोज करना पड़ेगा। सो दीज आर द कॉन्फ़िगरेशंस विच यू कैन सी ओवर हियर। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे स्क्रोल वाला भी मॉडल है। ओके, कितनी भी हाइट हो कोई भी इशू नहीं। और यहाँ पे वो दिया है कि आपको क्या करना है, मॉडल डायलॉग स्क्रोल बटन ऐड करना है। कहाँ पे, जहाँ पे मॉडल डायलॉग है। ओके, तो आपको यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। ओके, यू नीड टू ऐड दैट क्लास। सी, यहाँ पे मॉडल डायलॉग स्क्रोल ऐड करना है तो वो स्क्रोलेबल होगा। ओके, अगर आपको वर्टिकल सेंटर चाहिए तो यहाँ पे वर्टिकल सेंटर आएगा। ओके, वर्टिकल सेंटर स्क्रोलेबल चाहिए तो वो भी आएगा। उसके लिए सिर्फ आपको वो क्लासेस ऐड करने पड़ते हैं जहाँ पे मॉडल डायलॉग है वहाँ पे। तो ये अलग अलग क्लासेस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि टूल टिप्स के बारे में हम ज़्यादा वर्कआउट हमने किया नहीं है, बट येस यू कैन यूज़ द टूल टिप्स आल्सो। ओके, देयर इज़ नो इशू, और वो सपोर्टिंग भी है। ओके, सो द टूल टिप्स आर सपोर्टेड। ओके, सो यू कैन जस्ट यूज़ द टूल टिप्स डायरेक्टली, बट उसके लिए जावास्क्रिप्ट में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। और एक चीज़ होती है कि अगर मान लेते कि मॉडल आपको बड़ा या फिर छोटा चाहिए, यू कैन जस्ट यूज़ दैट वन। सो लाइक से आपको मॉडल की साइज़ अलग अलग चाहिए, जैसे कि लार्ज मॉडल चाहिए, ओके, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज या फिर स्मॉल मॉडल चाहिए। इन दैट केस जहाँ पे डायलॉग लिखा है वहाँ पे सिर्फ आप मॉडल एक्सेल, मॉडल एलजी या फिर मॉडल एसएम यूज़ कर सकते हैं। वी विल यूज़ दैट वन। जैसे मान लेते हैं कि मैं मॉडल डायलॉग पे आ रहा हूँ। देखिए डायलॉग कहाँ पे, जब हम मॉडल स्टार्ट करते हैं उसके बाद सेकंड ड्यू डायलॉग होता है। तो यहाँ पे मैं मॉडल एक्सेल यूज़ करूँगा तो ये एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा। अभी आप देखोगे कि हमारा मॉडल अभी एक्स्ट्रा लार्ज है। सी, उसी चीज़ में अगर मुझे ये लार्ज है तो यहाँ पे मैं एलजी यूज़ कर सकता हूँ एंड यू विल सी दैट नाउ द मॉडल विल बी लार्ज। अगर मुझे मॉडल स्मॉल चाहिए तो यहाँ पे मैं एसएम यूज़ कर सकता हूँ जिससे मॉडल की साइज़ स्मॉल हो जाएगी। अभी कभी कभी पहले दिक्कत क्या आती थी जब बूटस्ट्रैप 5 नहीं था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता था कि मॉडल कभी कभी प्रॉब्लम ये देता था कि फुल स्क्रीन हमें चाहिए। सो इन दैट केस वी कैन आल्सो मेक इट फुल स्क्रीन। ओके, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे फुल स्क्रीन चाहिए तो अभी हम मॉडल फुल स्क्रीन भी बना सकते हैं बाय यूजिंग द क्लास विच इज़ कॉल्ड एज अ मॉडल फुल स्क्रीन। तो अगर ये क्लास अगर मैंने यूज़ किया तो हमारा मॉडल फुल स्क्रीन भी होगा। पहले ये नहीं था। ओके, तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत जाती थी, लेकिन टीम ने बाद में वो चेंज कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि ये मॉडल फुल स्क्रीन भी होता है। तो कभी कभी हमें इसकी भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप देखोगे अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट होता है विदाउट एनी ट्रबल। सो यू कैन जस्ट प्ले विद द मॉडल और आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक क्लास फंक्शनलिटीज विच यू कैन यूज इट। ओके, सो इम्प्लीमेंट इट। और लॉगिन की जो भी चीज़ें हैं वो सारी सारी आप मॉडल पे ही करोगे। ओके, आप यहाँ पे एमडी या फिर एसएमबी यूज़ किया आपने तो भी चलेगा।
थोड़ी साइज अगर 19-20 हुई तो भी चलेगा, कोई भी इशू नहीं उसमें, ओके। लेकिन मॉडल का ही यूज करना है। इज दैट क्लियर? यस गाइस, एवरीवन इज क्लियर? यस। सर मॉडल और पॉपअप में डिफरेंस क्या है सर? मॉडल और पॉपअप में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं बेसिकली पॉपअप्स में क्या होता है, आप पॉपअप्स में बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो मॉडल में क्या होता है, मॉडल पॉपअप ही होता है लेकिन उसमें आप बैकग्राउंड का एरिया सिलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप उस पर काम नहीं कर सकते, ओके। तो अगर आपने सिर्फ पॉपअप अगर डिज़ाइन किया तो आप पॉपअप से बैकग्राउंड को भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब हम मॉडल कहते हैं तो मॉडल में बैकग्राउंड आप एक्सेस नहीं कर सकते, दैट्स इट। जो भी बैकग्राउंड में कंटेंट रहेगा उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ओके। हेलो सर, एक्सेस करना मतलब कैसे? एक्सेस करना मतलब जैसे कि पॉपअप ओपन हुआ तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैं क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मॉडल में वो होता नहीं है, जैसे कि बेसिकली सारे के सारे पॉपअप मॉडल की ही होते हैं, ओके, मॉडल जैसे होते हैं। तो आप देखिए मैं बैकग्राउंड एरिया सिलेक्ट नहीं कर सकता, ओके। मुझे जो भी सिलेक्शन करना है मैं कर नहीं सकता, सी आई कैन डू दैट स्टफ, ओके। तो ये मॉडल जैसे काम करता है, बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपअप मॉडल जैसे ही बनाते हैं, लेकिन मॉडल की एक मीनिंग होती है, दैट्स इट। आपको इंटरव्यू में ये पूछा नहीं जाता, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपअप एंड मॉडल, सो डोंट वरी फॉर दैट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हॅलो सर. यस। सर जेव्हा आपण बुटस्ट्रॅपचा यूज करतो तेव्हा युनिव्हर्सल सिलेक्टर नहीं घ्यावा लागत का? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज बूटस्ट्रैप में बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल सिलेक्टर सेट किए जाते हैं। तो अगर आपको ऐड करना है तो कभी कभी किसी सिनेरियो में ऐड भी करना पड़ता है, जैसे कि मान लेते कि मार्जिन आपको रीसेट करनी है, तो बूटस्ट्रैप में क्या होता है, पैराग्राफ टैग जो होता है उसको मार्जिन होती है, ओके। अगर आपको मार्जिन रीसेट करनी है सारे एलिमेंट की, तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करके उसमें आप मार्जिन 0 दे सकते हैं। इन दिस केस यू कैन जस्ट डू द स्टफ लाइक दिस। लेकिन बूटस्ट्रैप की बात करना क्या है आपको, सो यहाँ पे आप यूनिवर्सल सिलेक्टर करके आप यहाँ पे एक ही चीज़ लिख दीजिए, जैसे कि मार्जिन जो है वो 0 होनी चाहिए और वो भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ओके। या फिर आप और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ से अगर हुआ नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो H1, H2, H3, H4। ये यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं कभी कभी बूटस्ट्रैप में, तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, ओके। और H6 यू विल जस्ट से मार्जिन 0 नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे ये रीसेट हो जाएंगे सारे के सारे, ओके। यू कैन जस्ट यूज दैट वन। और अगर ये भी नहीं यूज़ करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बूटस्ट्रैप में मार्जिन 0 नाम से एक क्लास होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ओके। तो वो मार्जिन 0 सेट कर देगा फोर्सफुली, ओके। इज दैट क्लियर? Yes, next question please. Yes, so kindly ask the query guys. We are having 8 minutes. सर, Yes. हॅलो सर. Yes, yes. ती जी झोमॅटोची बॅकग्राऊंडची स्क्रीन आहे ती कशी कॉपी पेस्ट करायची, मीन्स असाइनमेंट मध्ये घेताना? Which one? हां, तीच बॅकग्राऊंडची. So ये बैकग्राउंड इमेज है मैम, हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज देखी CSS की, हां हां हां. तो इसके एसेट्स में आपको शेयर कर सकता हूँ, ओके। आई विल जस्ट शेयर योर लिंक, ओके, जहाँ पे ये सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, ओके। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट,
मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, ओके, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या गेट द लिंक ही। ओके, सो यहाँ पे आपको जस्ट जोमेटो की लिंक में वो जो एसेट्स है वो उनके सारी इमेजेस शेयर कर रहा हूँ, जितने भी इमेजेस है यहाँ पे, आई एम शेयरिंग दैट वन। सो इससे आप वो डाउनलोड कर सकते हो, ओके, बाय यूजिंग दिस लिंक यू कैन जस्ट डाउनलोड इट। ओके सर। इस और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? इसका एक फिग्मा मिलेगा अभी आगे चल के आपको, ओके, मैं खुद इसका फिग्मा डिज़ाइन करने वाला हूँ। सो आपको एक फिग्मा मिलेगा वेयर यू कैन जस्ट हैव द ऑपरेशंस ओवर हियर, ओके। सो आपको फिग्मा मिल जाएगा, एक बार फिग्मा मिल गया फिर आप इस पर काम कर सकते हो, ओके। तो वहाँ पे आपको एसेट्स वगैरह सारी लिंक वगैरह होगी तो कोई इशू नहीं, बट फिलहाल आपको इसी लेवल से काम करना पड़ेगा। तो इसमें सारे इमेजेस है, आपको ज़्यादा इमेजेस पे टेंशन नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है, आप सिंपली वो यूज़ कर सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? Yes, so kindly ask the query, guys. सर Yes. सर हे तुम्ही जी लिंक सेंड केली काही असाइनमेंट आहे का सर? Sorry. तुम्ही ही जी लिंक सेंड केली आता तर हे इसमें असाइनमेंट एसेट्स है, एसेट्स मतलब इसमें सारे वो इमेजेस है जो आपको जोमेटो का ये पेज डिज़ाइन करने के लिए चाहिए। आपको असाइनमेंट दिलेलं आहे का सर हे होते का? नो नो नो, आपको ये असाइनमेंट मिली थी, राइट? आपको ये फिग्मा मिला था, आपको एक दूसरी लिंक मिली थी, बराबर? असाइनमेंट 1 और 2 के लिए मैंने एक अलग लिंक दी, राइट ना? यस मयूरी? किसके लिए सर? गिटहब के लिए? नहीं, असाइनमेंट जब आपको असाइनमेंट दी थी मैंने, तो हाँ। आपको मैंने एक अलग लिंक दी थी असाइनमेंट्स हाँ। के लिए, हाँ राइट? तो वो अभी हम वो यूज़ नहीं करने वाले। तो आपने जो असाइनमेंट की है आप वैसे ही रखोगे वो असाइनमेंट, जो हाँ। नए कैंडिडेट्स है उनके लिए ये नई लिंक है, ओके? अच्छा हाँ। हमारे लिए नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए सिर्फ तीसरे असाइनमेंट है अभी, आपने पहले और दूसरी शायद से की है, राइट?
थर्ड असाइनमेंट आपको करनी है। सिर्फ अपलोड नहीं की तो अपलोडिंग की लिंक्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, मैं पीडीएफ ही बना रहा हूँ आज या फिर कल आपको मिल जाएगी वो। ओके, तो जितनी भी असाइनमेंट्स है हर एक असाइनमेंट की आपको पीडीएफ रहेगी और उसमें करना क्या है वो भी स्टेटमेंट रहेगा। ओके, पीडीएफ इसमें ग्रुप पे ये कर रहे हो, अपलोड यस कर रहे यस हैं? यस, जहाँ पे आपका असाइनमेंट सेक्शन है ऐप के अंदर वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, ओके सर। जो भी चीज़ें वो ऐप के अंदर ही अभी आपको मिलेगी। ओके फाइन, सो दिस वाज द पार्ट फॉर टुडे। आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल जिन कैंडिडेट का सेशंस रहेगा रिगार्डिंग काइंडली ज्वाइन द सेशन रिगार्डिंग नोड जेएस। कल हम नोड जेएस का आर्किटेक्चर देखेंगे कि नोड जेएस रन कैसे होता है और फिर हम नोड जेएस पे सर्वर डेवलप करेंगे। ओके fine, so just I will stop the session over here only. If you have any concern you can just ping me. Okay, so thank you so much guys.